हेलो फ्रेंड, मैं सुनील सूर्यवंशी स्वागत करता हूँ आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से। दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे आप एसएससी की बात कर लो या फिर रेलवे की बात कर लो, हर एग्जाम में हर बार कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन को पूछा गया है। इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। दोस्तों, यह इस सीरीज का हमारा थर्ड वीडियो है। इसके पहले मैंने इसी लेसन के 2 वीडियो अपलोड कर दिया। तो इस वीडियो को देखने के पहले आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखना है, उसके बाद ही आपको थर्ड वीडियो देखना है। दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे आप एसएससी की कोई भी एग्जाम ले लो या फिर रेलवे की कोई भी एग्जाम ले लो, हर एग्जाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन को पूछा गया है। इसलिए वीडियो को आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। एग्जाम के हिसाब से यह लेसन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हर क्वेश्चन में हम लोग हर क्वेश्चन का बेसिक देखते हैं और उसके बाद उस क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे बना सकते हो, ये भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया कि कोई मूलधन 2 वर्ष में 1.25 गुना तथा 3 वर्ष में 1.75 गुना हो जाता है, तो चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपको दिया 35%, सॉरी, पहला ऑप्शन आपको दिया 35%, दूसरा ऑप्शन दिया आपको 40%, थर्ड ऑप्शन दिया आपको 45% और फोर्थ ऑप्शन दिया आपको 50%। दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको दिया है कि कोई मूलधन 2 वर्ष में 1.25 गुना हो रहा है और वही मूलधन 3 वर्ष में 1.75 गुना हो रहा है, और इस कंडीशन में चक्रवर्ती ब्याज की दर आपको निकालना है, आर हमें फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली इस तरीके से बना सकते हो। देखो, यहाँ पे आपको दिया है कि 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 वर्ष में हो रहा है 1.25 गुना, और वही मूलधन 3 वर्ष में कितना हो रहा है, तो 3 वर्ष में हो रहा है 1.75 गुना। तो आपको क्या करना है, जो बड़ा डाटा दिया है, जो बड़ा आंकड़ा दिया है, आपको उसको ऊपर लिखना है। तो आपको इसको कुछ इस तरीके से लिखना होगा, और उसके बाद आपको जो छोटा आंकड़ा दिया है, जो छोटा डाटा दिया है, उसको आपको इसके नीचे लिखना होगा। अब आपको क्या करना है, अब इसके ऊपर आपको 1 लिखना है कंपलसरी। और इन दोनों का फर्क जो ईयर है, जैसे यहाँ पे 2 वर्ष दिया है और यहाँ पे 3 वर्ष दिया है, तो इन ईयर्स में कितने का फर्क है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 3 और 2 में 1 का फर्क है, तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है। आपको ऊपर 1 तो कंपलसरी लिखना ही लिखना है, यहाँ पे आपको इन दोनों ईयर्स का डिफरेंस लिखना है। फिर आपको करना है -1 और आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली इस तरीके से जल्दी बना सकते हो। बस कभी भी आपको क्वेश्चन ऐसा दिया है कि इतने समय में इतना गुना हो रहा है और इस समय में इतना गुना हो रहा है और उस कंडीशन में चक्रवर्ती ब्याज की दर आपको निकालना है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से इजीली बना सकते हो। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आपको पता है यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 संख्या है और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो दोनों के दोनों पॉइंट हट जाएंगे। फिर आप इनको 125 को और 175 को 25 से काट सकते हो। तो दोस्तों, 125 को जब आप 25 से काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और वही 175 को 25 से काटोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7। जब आप 125 को 25 से काटोगे तो यहाँ पे 5 आएगा, और जब आप 175 को 25 से काटोगे तो यहाँ पे 7 आएगा। अब आपको पता है 1/1 का मतलब 1 ही होता है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 7/5 -1 गुनीला 100%। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, 7 -5/5 गुनीला 100%। आई होप ये आप समझ रहे हो। अब 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना दोस्तों, 2/5 गुनीला 100%। और जब आप 5 से 100 को काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20, और 2 गुणिला 20 कितना हो जाएगा, 40%। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से इजीली बना सकते हो। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 40%। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। दोस्तों, कभी आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से इजीली बना सकते हो। आइए इसी टाइप के और 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। तो आइए इसी टाइप का और दूसरा क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपको दिया कि कोई मूलधन 2 वर्ष में 4 गुना तथा 4 वर्ष में 9 गुना हो जाता है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या है, ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया आपको 25%, दूसरा ऑप्शन दिया आपको 40%, थर्ड ऑप्शन दिया आपको 50% और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका 60%। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से बनाते हैं कि कोई मूलधन 2 वर्ष में 4 गुना हो रहा है, 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 वर्ष में 4 गुना हो रहा है, और 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 9 गुना हो रहा है। तो आज इस कंडीशन में हमें निकालना है चक्रवर्ती ब्याज की दर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ा डाटा होता है उसको हम लोग लिखते हैं ऊपर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, और उसके अपन में लिखना है आपको छोटा डाटा। जैसे यहाँ पे 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 9 गुना हो रहा है,
और 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 9/4। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ऊपर आपको कंपलसरी 1 लिखना है। अब आपको क्या करना है, ये जो ईयर है, ये जो साल है, इनमें फर्क दिखना है। जैसे 4 और 2 में कितने का फर्क आ जाएगा, 2 का फर्क आएगा, तो आपको इसको इस तरीके से लिखना है। माइनस आपको 1 करना है, गुनीला 100%, क्योंकि आप दर निकालते हो तो दर को हमेशा प्रतिशत लगाना पड़ता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे 9/4 का पावर 1/2 दिया है, और 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर निकालना, तो आपको 9 और 4 का स्क्वायर निकालना है। क्योंकि किसी का पावर 1/2, किसी का पावर 1/2 का मतलब होता है कि आपको इनका स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना है, वर्ग निकालना है। तो 9/4 का पावर 1/2, तो 9 किसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3, और 4 किसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2, -1 गुनीला 100%। आई होप ये आप समझ रहे हो। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से इजीली बना सकते हो। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आ जाएगा 3 -2/2 गुनीला 100%। और 3 में से 2 जाएगा दोस्तों, 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1/2 गुनीला 100%। और जब आप 2 से 100 को काटोगे तो यहाँ पे आएगा 50। तो इस तरीके से इसका फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 50%। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली इस तरीके से बना सकते हो। आई होप ये भी तरीका आपको समझा होगा और क्वेश्चन भी आपको समझा होगा। दोस्तों कभी आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आइए इसी टाइप का और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए इसी टाइप का और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिया क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया कि कोई धन 5 वर्ष में 8 गुना तथा 8 वर्ष में 27 गुना हो जाता है, चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया है। तो यहाँ पे आपको दिया है कि कोई धन 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 5 वर्ष में हो रहा है 8 गुना, और वही धन, वही मूलधन 8 वर्ष में कितना होता है, 8 वर्ष में होता है 27 गुना। तब इस कंडीशन में आपको निकालना है चक्रवर्ती ब्याज की दर, आर बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को क्या, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ा डाटा देते हैं, जो बड़ा डाटा होता है उसको हम लोग लिखते हैं ऊपर, और उसके नीचे लिखते हैं हम लोग छोटा डाटा। तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो, 27 को हमने लिखे ऊपर और 8 को लिखे हमने नीचे। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है और ऊपर आपको 1 कंपलसरी लिखना है, 1 आपको कंपलसरी लिखना ही लिखना है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। जो ईयर है, जो ईयर है इनमें कितने का फर्क है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो 8 और 5 में कितने का फर्क आएगा, 3, तो 3 आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से लिख के सॉल्व कर सकते हो। फिर आपको लिखना है -1 गुनीला 100%, क्योंकि आप दर निकालते हो तो दर में आपको 100% लगाना ही लगाना है। अब देखो ब्रैकेट के ऊपर 1/3 आ गया, तो इसका मतलब आपको 27 और 8 किसका क्यूब है ये आपको निकालना है। तो 27 दोस्तों किसका क्यूब है, तो 27 है 3 का क्यूब, तो आपको यहाँ पे 3 लिखना है। और 8 किसका क्यूब है, तो 8 है 2 का क्यूब, तो आपको 8 की जगह 2 लिखना है। क्योंकि पावर में 1/3 आया तो आपको इनका क्यूब रूट निकालना है, इनका आपको क्यूब रूट निकालना है। अब आपको करना है -1 गुनीला 100%। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 गुनीला 1 2, तो 3 -2/2 गुनीला 100%। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना, 1/2 गुनीला 100%। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 100 कटेगा दोस्तों कितना, 50 टाइम्स। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा आपका 50%। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से इजीली बना सकते हो। आई होप ये तरीका आपको समझा होगा और वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में।